हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु मोंगी। आज हम करेंगे चैप्टर 11 डाटा हैंडलिंग ये असाइनमेंट 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रीड द बार ग्राफ शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है, इसको हमें रीड करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखो जो इसमें वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन मिलियन टन्स, ठीक है। और ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर है इयर्स। 2002 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 55 मिलियन टन। 2003 में 70 मिलियन टन और 2004 में 100 मिलियन टन। 2005 में 40। इसके अंदर आप बिल्कुल सीधे देख सकते हैं कि कितना कितना प्रोडक्शन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम इन द ईयर। मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ है। अब बार ग्राफ को देखो, देखते ही आपको पता लग रहा है कि जो बार हमारा सबसे ऊंचा है उसी में मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है। तो ये कब है हमारा, 2004 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2004। क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितना प्रोडक्शन हुआ मैक्सिमम, उन्होंने पूछा कि कौन से ईयर में मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है। तो कब हुआ है, 2004 में। अब सेकेंड क्वेश्चन है, देयर वाज ए सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर। कौन से साल के बाद प्रोडक्शन एकदम से कम हो गया। तो देखो पहले 55 था, फिर 70, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 70 से 100 हो गया। अब 100 से एकदम 40 पे आ गया। तो सडनली फॉल इन विच ईयर, 2005। कौन से ईयर के बाद हुआ है, 2004। इसका आंसर क्या आएगा, 2004। उसने पूछा है देयर वाज ए सडन फॉल इन द प्रोडक्शन आफ्टर द ईयर। कौन से साल के बाद प्रोडक्शन एकदम कम हो गया, 2004। The ratio between the maximum production and the minimum production during the given period. अब maximum production कितना है, 100 मिलियन टन और minimum कितना है, 40। अगर हम इसकी रेशियो निकालें तो देखो 0 से 0 कट गई, 5 2 5 से 10 और 2 2 जा 4। तो हमारी क्या रेशियो आ गई, 5:2। तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, कौन सा आएगा, बी पार्ट। दिस वाज द क्वेश्चन फर्स्ट MCQs. Now let's see the second question. 11.2 का हमारा second question है, read the bar graph shown in the adjoining figure. Answer the following questions. देखो पहले हमें ये बार ग्राफ दिया हुआ है। इस बार ग्राफ के अंदर जो y एक्सिस है, y एक्सिस पे हमें दिया नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स और x एक्सिस पे हमें दिया वीकडेज कि संडे को हमारे कितने न्यूज़पेपर सेल होते हैं, 3000, मंडे को 3500, ट्यूसडे को 2500 एंड सो ऑन। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अलग अलग डेज पे हमें अलग अलग न्यूज़पेपर दिए हुए हैं कि कब कौन सा न्यूज़पेपर सेल होता है। अब यहाँ पे इस बार ग्राफ को रीड करने के बाद हमें इसकी ये जो क्वेश्चंस दिए इनके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ के ऊपर ये वाली लाइन आती है हमारी हमेशा, तो इस लाइन में हम एज इट इज लिख देंगे। शोइंग की जगह पे यहाँ पे लिख दो रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बार ग्राफ represents of the newspaper in the town। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डे वाज द सर्कुलेशन मैक्सिमम। कौन से दिन जो हमारी सर्कुलेशन थी वो मैक्सिमम थी। अब आप बार ग्राफ को देखो, इसमें जो बार्स है, जो सबसे ऊंचा बार है वो कितना हमारा, ये 5000 बना। तो कब था ये, सैटरडे को। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, सैटरडे। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सर्कुलेशन मिनिमम। सबसे कम सर्कुलेशन कब था हमारा। अब बार्स देखो, सबसे छोटा बार हमारा है ये वाला 2000 वाला, तो ये कब था हमारा, थर्सडे को। तो इसका आंसर आ गया हमारा थर्सडे। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द सर्कुलेशन लेस देन 3000। 3000 से कम, देखो कौन कौन से डेज हैं, कितने दिन है, 3000 से कम, 2500 और 2000। तो हाउ मेनी डेज, 1 2, क्या आएगा यहाँ पे, 2 डेज। आंसर में हमने सिर्फ बताना है कितने दिन है, तो 2 डेज होंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ न्यूज़पेपर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड संडे। तो सेल ऑन वेडनेसडे
वेडनेसडे को कितने न्यूज़पेपर सेल हुए, और वेडनेसडे ये रहा, तो ये कितना है 4000। सेल ऑन संडे, संडे का देखो कितना था हमारा 3000। अब हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो। अब रेशियो फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, 4000 अपॉन 3000, 30 से 30 कट गई तो हमारा क्या बच गया 4:3। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रीड द बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये हमारा बार ग्राफ गिवन है हमें, यहाँ पे हमें दिया नंबर ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स और इस लाइन में हमें दिया है ईयर्स। बार ग्राफ जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से बन सकता है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल बना हुआ है बार ग्राफ। तो इसमें है बार ग्राफ शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, और एक जो बॉक्स है वो में क्या दिखा रहा है 1000 कार्स के इक्वल है। तो यहाँ पे 6 का मतलब है 6000, 11 का मतलब 11000, 7 का मतलब है 7000, 2007 में 7000 कार का प्रोडक्शन हुआ है और 2008 में 9000 कार का प्रोडक्शन हुआ है। अब हमारे क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। तो ये जो बार ग्राफ के ऊपर जो लाइन है यहीं से हम अपना आंसर बना लेते हैं। बार ग्राफ रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ कार्स, तो हम लिख देंगे बार ग्राफ कार्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मैक्सिमम। कौन से ईयर में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हुआ था। अब आप देखो ये बार्स को देख के पता लग जाएगा कि जो बार सबसे लंबा है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो 2006 में 11000 का प्रोडक्शन हुआ है। तो इन विच ईयर, यहाँ पे ईयर पूछा है तो ईयर कौन सा है, इन 2006 प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम, प्रोडक्शन वाज मैक्सिमम। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। उस साल में मैक्सिमम जो कार्स थी वो कितनी प्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे देखो 2006 में कितने 11 और वन बॉक्स कितने का 1000 का, इसका मतलब 11000 कार्स। इसका सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा हमारा 11000 कार्स। हाँ जी, हमारा थर्ड पार्ट है, इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ कार्स वाज मिनिमम। कौन से साल में हमारा प्रोडक्शन सबसे कम हुआ था। तो देखो जो बार है हमारा सबसे छोटा ये 6 है, कब था ये 2005 में। तो आपका आंसर क्या आएगा, इन 2005 द प्रोडक्शन ऑफ कार्स was minimum, was minimum। अब इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। उस साल में मिनिमम कार्स कितनी थी, 6 मतलब 6000 कार्स। ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कार्स। अब मैक्सिमम कितना था हमारा 11000 कार्स और मिनिमम कितना है 6000 कार्स। तो हम लिख लेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन था हमारा 11000 और मिनिमम हमारा था 6000। अब हमने इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 11000 माइनस 6000, तो हमारा आंसर आ गया 5000। हाँ जी, हमारा फिफ्थ पार्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग 2006 एंड 2007। तो प्रोडक्शन इन 2006 कितना है हमारा 11000 और 2007 में हमारा 7000। इनका डिफरेंस बताना हमने, क्या लिखोगे, प्रोडक्शन इन 2006
2006 में कितना है 11,000। प्रोडक्शन इन 2007, 7 में कितना है हमारा 7,000। अब हमने इनका डिफरेंस बता देना है। डिफरेंस आ जाएगा 11,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 4,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्स ड्यूरिंग द ईयर 2005 टू दैट इन द ईयर 2008। 2005 और 2008 के हमें क्या बताना है, रेशियो बतानी है। तो लेट्स सी प्रोडक्शन इन 2005। अब देखो 2005 में कितना प्रोडक्शन था हमारा 6,000। अब हमने बताना है प्रोडक्शन ऑफ 2008। या प्रोडक्शन इन 2008। 8 में कितना प्रोडक्शन है हमारा 9 मीन्स 9,000। इनकी हमने बताना है रेशियो। तो रेशियो कैसे निकालते हैं हम, सॉरी 6,000 अपॉन 9,000। 30 से 30 कट गई हमारी, तो क्या आएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर आ गया 2:3। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस 11.2 के। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।